राधे राधे दर्शकों, ये कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। कल जो इससे पहले वीडियो में मैंने बनाया था कि लग्न के बारे में चर्चा की थी कि लग्न क्या होता है, और कन्या लग्न तक पूर्व वीडियो में हमने कन्या लग्न तक के जातकों के बारे में बताया था कि उन्हें किस कलर का उपयोग करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए और क्या पूजा पाठ करना चाहिए जिससे उनके जीवन में उत्थान हो सके। आइए उसी क्रम में हम आज चर्चा करते हैं कन्या लग्न से आगे जो लग्न है 7 नंबर का तुला लग्न। यह शुक्र का लग्न है। तुला लग्न के जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तुला लग्न के जातक का 6th सेंस हरदम काम करता है। तुला लग्न को जातकों को पूर्वाभास होने लगता है, लेकिन तुला लग्न के जातकों की कुंडली में हम देखते हैं कि उनके जीवन में 2-2.5 दिन के बाद कुछ न कुछ छोटी छोटी समस्याएं आने लगती हैं और वो प्रभावित हो जाते हैं। तुला लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए? एक तो तुला लग्न के जातकों को कभी लाल पीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मंगल और बृहस्पतिवार के दिन अपना खान पान रहना चाहिए, ठीक रखना चाहिए और उसी से संबंधित लाल पीला वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। तुला लग्न के जातकों को काला कलर, सफ़ेद कलर, हरा कलर, नीला कलर को पहनना चाहिए। इसको पहनने से उनके मन मस्तिष्क में काफ़ी सुकून रहता है। तुला लग्न के जातकों को क्या रत्न धारण करना चाहिए तो हम बता दें, तुला लग्न के जातक जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में रोजी रोजगार की समृद्धि बनी रहे, कभी भी हमें 2-2.5 दिन के बाद जो मानसिक कष्ट होता है वो न हो, तो तुला लग्न के जातकों को एक चांदी में 5 से 7 रत्ती की मोती बनवाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में जीवन भर धारण करना चाहिए। और भी तुला लग्न के जातक चाहें तो चांदी का अपने जीवन में चांदी का कड़ा इत्यादि भी धारण कर सकते हैं। तुला लग्न के जातकों को अपने जीवन में हीरा भी पहन सकते हैं, लेकिन स्वर्ण में हीरा नहीं पहनना चाहिए। हीरे को या तो सफ़ेद सोने में या चांदी में बनवा के और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए शुक्रवार को। तुला लग्न के जातकों को किसकी पूजा करनी चाहिए? तुला लग्न के जातकों को थोड़ी बहुत हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नित्य अपने जीवन में दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा जो आ रही है वह समाप्त हो जाती है। इसी क्रम में तुला लग्न के जातकों को देवी की आराधना करना बड़ा लाभकारी होता है। तुला लग्न के जातकों को वर्ष में एक बार अपने बच्चे और पत्नी के साथ कहीं देवी मंदिर में जाना चाहिए और जाके अपने पत्नी से कुछ श्रृंगार की वस्तु सामग्री भगवती को अर्पण करना चाहिए। इसके करने से उनके जीवन में जो किसी प्रकार की परेशानियां हैं वह शांत हो जाएगी। इस तरह जो तुला लग्न के जातक अपने जीवन में ये छोटी छोटी सावधानियां बरतते हैं तो वह काफ़ी समस्याओं से बचते रहेंगे और उनका जीवन सुखमय होगा। इसी क्रम में आइए हम जानते हैं तुला लग्न के बाद वृश्चिक लग्न जो आता है वह किसका लग्न है? वृश्चिक लग्न मंगल का लग्न है। और वृश्चिक लग्न के जातक जो होते हैं बहुत शार्प माइंड तो होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है, वह शांत नहीं हो पाते हैं। वृश्चिक लग्न के जातकों को यह सोचना चाहिए कि हमारे मन मस्तिष्क को कैसे शांत किया जाए। तो वृश्चिक लग्न के जातकों को एक पोखराज, पीला पोखराज 5 से 6 रत्ती का अपने जीवन में सदैव धारण करने से उनके जीवन में जो मन मस्तिष्क में और उनके गृह में जो किसी प्रकार का जो विरोध चल रहा है और प्रतिकूल समय चल रहा है वह शांत होने लगता है। वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने जीवन में कभी हीरा नहीं पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने हाथ में चांदी का कड़ा नहीं पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातकों को सोना खूब पहनना चाहिए, स्वर्ण उनका धातु है। और वृश्चिक लग्न के जातकों को और क्या नहीं करना चाहिए? वृश्चिक लग्न के जातकों को कभी भी शुक्रवार के दिन कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है।
सफेद वस्तुओं का जीवन में दान करते रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने जीवन में जो सूर्य नारायण का जल देके और 8 बार भी गायत्री करते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में बहुत सुकून आता है और उनके गृह में सुख शांति बनी रहती है। आइए दर्शकों, हम फिर अगले क्रम में चलते हैं। धनु लग्न आता है। धनु 9 नंबर जो हमने बताया, धनु लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, धनु लग्न